भक्तों पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आप बाहर रहे, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था जिसे पवित्र न किया गया हो। भारत में आमतौर पर दो तरह के गृह प्रवेश की रस्में की जाती है। जब एक बेटी की शादी होती है, दबाव गृह प्रवेश करती है, यानी वो अपने पति परमेश्वर के घर में प्रवेश करती है, कि बड़ी चीज है। और उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया था। यह गृह प्रवेश है, यह एक पुराना पर वह प्रवेश कर रही है। दूसरी तरह का गृह प्रवेश तब होता है जब आपने नया घर बनाया और आपकी फैमिली घर में रहना शुरू करना चाहता है। तो आप चाहते हैं कि घर में आपकी प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिति में हो। घर का डिजाइन, घर की सुंदरता, किस तरह का पेंट, किस तरह का यह वह हो, यह सब अलग वास्तु है, वो भी महत्वपूर्ण। पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल वास्तुशास्त्र राज में। भक्तों, अभी तक हमारे चैनल वास्तुशास्त्र राज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। आगे की वीडियो में हमारे साथ कृपया बने रहें। आप बाहर रहे, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं विश्राम करते था जैसे पवित्र न किया गया। तो इस जगह की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है। घर में रहने से पहले घर को, उस जगह को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, वरना लोग वहां जाकर नहीं रहेंगे। ये सभी वस्तुओं की जाती थी, वह मुख्य रूप से जीवन ऊर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जाती थी, ताकि वहां रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से खुशखबरी की ओर बढ़े। और यह समझ के किसी भी इंसान को प्रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए, एक ऐसी चीज है जो इस संस्कृति में गहरी बैठी हुई है। क्योंकि यह बिल्कुल ऐसा है मानो आप धरती में पेड़ लगाते हैं और अगर उसकी जड़ें अच्छी उपजाऊ मिट्टी में होंगी तभी फूल खिलेंगे, भर लगेंगे। जिस मिट्टी में जड़ें हैं, अगर वह पर्याप्त समृद्ध नहीं है, जीवन को कायम करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे। अगर वह आते भी हैं तो बहुत कम होंगे। इट विल नेवर दिया भी भरपूर भूलन ही आएंगे, पेड़ का भी भरपूर फल नहीं दे। तो जीवन के इन पहलुओं पर हमने हमेशा अत्यधिक ध्यान, बहुत महत्व दिया। आप क्या खाते हैं, यह बस उसके बारे में नहीं है। आप किस तरह का काम करते हैं, बस इसके बारे में नहीं। आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, पूर्व में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे, उसके मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने घरों को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए। अगर राजा बुद्धिमान और साफ हृदय का थे तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे। वे राज्य में तमाम स्थान बना देते थे ताकि पूरा राज्य प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। वे चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहे, चाहे आप रोड पर घूमें या ठंडा करें या पोस्ट राज्य में रहते हैं, तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्नत इंसानों की पीढ़ियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए, वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेरणा से ही कोई कुछ बन सकता है। आप शानदार लोगों की पूरी पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे। ऐसा भाग्य लगभग हर परिवार के पास होता था, क्योंकि घर में रहने से पहले वे उसे प्राण प्रतिष्ठित करते थे। समय समय पर घर को उन्नत बनाने के लिए कुछ करते थे। यह लगभग हर घर में होता था। हर घर में साल में कम से कम एक बार जरूरी रस्में और प्रक्रियाएं संचालित की जाती थी ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके। कम से कम जो चीजें शरीर से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, जैसे उनके भीतरी कपड़े, और वे ऐसी चीजें जला देनी चाहिए, उन्हें जरूर जलान चाहिए, जो कि वरना वो मनुष्य आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह समझ नहीं पाएगा। उसमें यह समझने का विवेक नहीं होगा कि उसे यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए। वह तय नहीं कर पाता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। क्योंकि विवेक नहीं होता, शरीर छूटने के बाद पुरानी वस्तुओं में फर्क नहीं कर पाता, तो निर्णय नहीं होता, बस प्रवृत्ति होती है। यहाँ बहुत सी वास्तु हैं जो शरीर की है, वो उनके पास रहेगा, खासकर पहले कुछ दिनों में। दो, अगर घर में बहुत सारे इस्तेमाल किए गए वस्त्र हैं, जो कि पश्चिमी दुनिया में एक समस्या है, क्योंकि वस्त्र इस तरह के हैं और समाज के तौर तरीके ऐसे हैं कि हो सकता है कोई 6 महीने वही जैकेट बिना धोए पहनता है। आप उसका इस्तेमाल करते हैं और वहीं लटका देते हैं, क्योंकि वहां सर्दी है
और शायद आपको इतना पसीना नहीं आता इस्तेमाल करके लटका देते हैं। भारत में ऐसा संभव नहीं। अगर किसी चीज का इस्तेमाल होता है तो उसे धोया जाता है। वस्त्र की प्रकृति, वातावरण और सामाजिक तौर तरीके ऐसे हैं, पर यह बदल रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अमेरिका में बने वस्त्र पहन रहे हैं। इनकी भारत में बने वस्त्र, तो वे ऐसे वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका इस्तेमाल करके उन्हें लटका देते हैं, न कि धोते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था, पर हम इसे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इन कपड़ों का बार बार इस्तेमाल करके लटका दिया जाता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं। अगर आप एक पुलिस कुत्ता लाएं और यहाँ 1000 जैकेट हों और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ, तो बता देगा हाँ गौर नहीं बस दो। तो जाहिर है आप वहाँ उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं हुए हैं ना, जैसे कुत्ता भी देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है, तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ओर जाएं वहां होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तो या तो इसे तुरंत धो लीजिए। भारत में सभी महंगे वस्त्र को धो दिया जाता है। पहले 10 या 11 दिनों में सभी वस्त्र को धोकर अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, न कि एक ही जगह का कुत्ता लाएं और यहाँ 1000 जैकेट हों और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ, तो बता देगा हाँ गौर नहीं बस दो। तो जाहिर है आप वहाँ उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं हुए हैं ना, जैसे कुत्ता भी देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है, तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ओर जाएं वहां होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तो या तो इसे तुरंत धो लीजिए। भारत में सभी महंगे वस्त्र को धो दिया जाता है। पहले 10 या 11 दिनों में सभी वस्त्र को धोकर अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, न कि एक ही जगह। सारे वस्त्र एक ही परिवार को नहीं दिए जाते हैं। आप यह पक्का करते हैं कि जैकेट यहाँ जाए, बैंड वहाँ जाए, वह वहाँ और यह वहाँ जाए, ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिति न हो। सिग्निफिकेंट नाम दें या फिर शरीर के साथ जो भी वस्त्र गहरा जुड़ाव था उसे जला दें। इनमें से काम जरूर करना चाहिए, या तो आपको उन्हें 50 राज्यों में देना चाहिए ताकि बूढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहाँ जाना है। यह आपको उन्हें जला देना चाहिए।